द व्हील ऑफ टाइम एपिसोड 4। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि इश्माइल ने किसी एंशिएंट साइट पर जाकर वहां बनी ये सील तोड़ दी। प्रिजन की सील टूटते ही उसके अंदर से ये खून से सनी लेडी आजाद हो गई। इस नए फोरसेकन की आइडेंटिटी हमें आगे चल के पता चलेगी। फोरसेकन यानी डार्क वन के टॉप 13 वॉरियर्स या फॉलोअर्स में से एक। उधर कायरियन में डेमोड्रेट घराने की लेडी एनवेयर रोज की तरह अपनी रॉयल लाइफ जी रही थी कि तभी इसे उसकी बड़ी बहन के आने की सरप्राइजिंग न्यूज मिली। यस, लेडी एनवेयर मोरेन की छोटी बहन थी। वन पावर यूजर्स के एजिंग प्रोसेस को काफी स्लो कर देती है, इसीलिए इन दोनों के बीच इतना एज गैप दिख रहा है। आइस एड आइस बनने से पहले मोरेन भी एक नोबल लेडी ही थी, बट व्हाइट टावर को जाने के बरसों बाद तक वो कभी अपनी छोटी बहन से मिलने नहीं आई। पिछले एपिसोड में सेलिन के साथ चले गर्मा गर्मी के माहौल में रैंड ने उसके घर में आग लगा दी थी। सेलिन ने इसे बताया कि घर की मरम्मत होने तक इन्हें उसके पेरेंट्स के बने कैबिन इन द वुड्स में जाकर रहना चाहिए। थोड़ा हाना करने के बाद रैंड उसके साथ अकेला जंगल में जाने के लिए मान गया। आर्चर्स के टेस्ट को पूरा करके वापस आने के बाद आइस एडाई ने नाइन्यू को एक्सेप्ट कर लिया। बट बरसों तक आर्चर्स की रियलिटी में अपने फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने के बाद नाइन्यू खुद को वापस इस रियलिटी में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। काश आर्चर्स से बाहर आने के बाद इसके मेमोरीज भी मिट जाते हैं। मोरेन को ढूंढते हुए अलाना की मुलाकात लैन से हुई। लैन फुल ऑन एथनिक वियर में अलाना के वार्डर्स के साथ उसकी नई लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। तभी अलाना ने उसे नाइन्यू के फास्ट प्रोग्रेस के बारे में बताया। फाइनल टेस्ट को पास करके आइस एडाई बनने के बाद नाइन्यू को भी एक वार्डर की जरूरत पड़ेगी। बॉन्डलेस लैन अगर चाहे तो वो नाइन्यू का नया वार्डर बन सकता है, लेकिन मोरेन के साथ हुए पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद लैन को वापस उस लाइफ में नहीं जाना। तो मोरेन को रैंड के प्लान के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था कि वो कायरियन में सिर्फ और सिर्फ लोगेन से मिलने आया था। बट मोरेन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि रैंड अचानक से गायब कहां हो गया। फिर मोरेन घर से बिना चाय नाश्ता किए सीधा लोगेन से मिलने चली गई। रास्ते में कुछ गार्ड्स ने उसे बताया कि रैंड 4 गेट में रह रहा था, बट रिसेंटली उसके घर में आग लगने के बाद वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। हॉस्पिटल पहुंचकर मोरेन ने फॉल्स ड्रैगन लोगेन को एक जबरदस्त ऑफर दिया। अगर लोगेन रैंड को वन पावर कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गया तो वो उसे बदले में ये डैगर देगी, क्योंकि मेल चैनलर्स वन पावर यूज करने के बाद पगला जाते हैं और पावर से कनेक्शन टूटने के बाद बनी बेचैनी को वो हैंडल नहीं कर पाते। बेसिकली मोरेन ये डैगर देकर लोगेन को इस पेनफुल लाइफ से छुटकारा देना चाहती है, यानी खुद की जान लेकर। एमरलिन सीट के एब्सेंस में लिएन टावर की एक्टिंग लीडर बन गई थी। लिएंड्रिन इससे वेस्टर्न शोर पर चले अटैक्स के बारे में पूछताछ करने चली आई। वहां पर शॉनचेन किंगडम के चले अत्याचार के बावजूद भी व्हाइट टावर उन्हें मदद नहीं भेज रहा था। लिएन का मानना था कि वेस्टर्न शोर पर हमेशा ही कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है। आइस एडाइस को उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही लिएंड्रिन समझ गई कि इधर कुछ तो गड़बड़ चली है। दूसरी तरफ एलियास ने पेरेन को फाइनली बताया कि वो भी इसी की तरह एक वुल्फ ब्रदर है, यानी ऐसे स्पेशल लोग जो वुल्फ्स के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेरिन महीनों से इन्हें अनइंटेंशनली विजुअल्स भेज रहा था। उसी का पीछा करते हुए इन्होंने पेरिन को व्हाइट क्लोक से बचाया था, बट क्योंकि पेरिन के साथ उस वक्त एक फीमेल चैनलर थी, ये उसके सामने नहीं आए। वुल्फ्स और वुल्फ ब्रदर्स को ह्यूमन और आइस एडाइस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जल्दी पेरिन भी इन्हीं की तरह कच्चा मांस खाकर फ्लॉलेसली विजन्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना सीख जाएगा। जेल से भागने के बाद मैट और मिन एक बार में बैठे मजे कर रहे थे, लेकिन मिन सीक्रेटली यहाँ पर रूम बुक करके किसी के आने का इंतजार कर रही थी। ऐसा कोई जो मिन को आगे क्या करना है उसके अपडेट्स दे। रात होते ही मिन को एक डरावना सपना आया, जिसमें उसने खुद को फॉर्च्यून टेलर का काम करते हुए देखा। सभी विजन्स में उसकी मुलाकात इश्माइल से हुई। वेट अ मिनट, मिन तो लिएंड्रिन के लिए काम कर रही थी, बीच में इश्माइल कहां से आ गया इसके मिशन को हाईजैक करने। फिर इश्माइल ने मिन को ऑर्डर दिया कि वो मैट को लेकर सीधा कायरियन चले जाए। बदले में इश्माइल उसे फ्यूचर देखने वाले कर्स्ड पावर से छुटकारा दिला देगा। नाइन्यू ने लिएंड्रिन के सामने कन्फेस किया कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने आर्चर्स की रियलिटी वाली बेटी को भुला नहीं पा रही। लिएंड्रिन इसका दर्द समझ सकती है, क्योंकि जिस बूढ़े आदमी को वो छुप छुप कर मिलने जाती है वो लिएंड्रिन का बेटा है, जिसे इसने पिछले 80 सालों से सबसे छुपाए रखा। सभी लिएंड्रिन ने नाइन्यू को बताया कि शायद पेरिन और लॉयल फिलहाल शॉनचेन वॉरियर्स के कब्जे में हैं। वेस्टर्न शोर पर हो रहे अटैक्स की खबरें मिलने के बावजूद भी व्हाइट टावर मदद नहीं भेज रहा।
यानी अपने दोस्तों को छुड़ाने का काम नाइन्यू को शायद अकेले ही करना होगा। नाइन्यू ने फौरन ये बात जाकर इग्वेन को बता दी। आइस सेडाई से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद नाइन्यू तो अकेले बाहर जा सकती है, बट इग्वेन को इसकी परमिशन नहीं मिलने वाली। वैसे भी नाइन्यू के आर्चर्स के अंदर 1 पावर चैनल करने के रूमर चारों ओर फैल गए थे, कोई इसे रोकने की कोशिश भी नहीं करने वाला। बट अगेन नॉइस होने की वजह से इग्वेन ऑफिशियली टावर के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन इग्वेन के लिए अपने दोस्त आइस सेडाई बनने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वो भी सीक्रेट रास्ते से नाइन्यू के साथ टावर के बाहर जाने निकल पड़ी। एलेन भी इनका पीछा करते करते यहाँ चली आई। इससे पहले कि ये उसे कुछ समझा पाए, वहां पर लियांड्रिन आ गई और नाइन्यू की रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करके लियांड्रिन ने तीनों पर हमला कर दिया। लैन मोरेन से जो पोयम चुरा कर लाया था वो अलाना के हाथ लग गई। ओल्ड टंग में लिखी ये पोयम या प्रोफेसी पढ़ते ही अलाना के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर रैंड सेलिन के कैबिन में नेचर के मजे लेते हुए मस्त रोमांटिक टाइम एंजॉय कर रहा था। मोरेन रैंड को ढूंढते ढूंढते परेशान हुए जा रही थी। फिर घर पहुंचते ही लेडी अनवेर ने इसे याद दिलाया कि कायरियन में किसकी चलती है। गांव भर घूमकर मोरेन को कुछ नहीं पता चलने वाला। अगर रैंड की लोकेशन चाहिए तो इसे अपनी बहन के साथ बैठकर आराम से चाय पर चर्चा करनी होगी। बदले में काम पूरा होते ही मोरेन को यहाँ से चले जाना चाहिए। ऑब्वियसली अनवेर का भी अपना कुछ पर्सनल एजेंडा था, फैमिली मैटर। रात में रैंड और सेलिन पर एक फेड ने हमला कर दिया। सेलिन को बचाने की खातिर रैंड ने उसके सामने 1 पावर चैनल करके फेड को मार दिया। पहले तो सेलिन ने रैंड के सामने एकदम डरने का नाटक किया कि वो रैंड को बस पहली बार ही चैनल करते हुए देख रही है, जैसे उस रात रूम में कुछ हुआ ही नहीं था। बट बाद में फुल मैनिपुलेटिव अंदाज में वो उसके साइड हो गई कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रैंड एक मेल चैनलर है, वह अब भी उससे उतना ही प्यार करती है। सेलिन ने रैंड को पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। तभी हमें पता चला कि खून से लिखी वो पोयम फोरसेकन लैंडफियर एके डॉटर ऑफ द नाइट के आजाद होने की प्रोफेसी थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझे। सेलिन ही वो डॉटर ऑफ द नाइट यानी लैंडफियर नामी फोरसेकन है। सेलिन रैंड के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे खेलते हुए उसे अपना असली रूप दिखाने वाली थी कि तभी मोरेन ने उसे मारकर रैंड को बचा लिया। ये देखकर प्यार में अंधे रैंड ने मोरेन पर हमला कर दिया। फिर मोरेन ने उसे समझाया कि सेलिन एक फोरसेकन है। इससे पहले कि सेलिन रिकवर हो जाए इन्हें इधर से भाग जाना चाहिए। और एज एक्सपेक्टेड रैंड और मोरेन के भागने के कुछ देर बाद ही सेलिन फिर से जिंदा हो गई। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।